है उसमें से तीनों पॉइंट। यस। सो इस सेशन में हम लोग आपको होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कशन, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। विल सी सम मोर थ्योरी वर्क ऑफ सर्किट्स का। तो यस, तो नोड्स कौन कौन से होंगे? ये हो सकते हैं नोड, देखो ये हाँ हो सर। सकता है क्या नोड? ओके। हाँ ये हो सकता है नोड, यस। हाँ सर। ये हो सकता है, नहीं सर, नहीं होगा। ये क्यों होगा? नोड नहीं कहाँ सर, पर वो होता है? सर जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वहाँ पे तो वो सीरीज करंट डिवाइड होता है, तो क्या आ रहा था। पॉइंट से करंट डिवाइड हो सकता है? नहीं, नहीं हो रहा है। नहीं नो हो रहा है, यस तो सर। ये नोड नहीं होगा, ठीक है। ये एक नोड हो सकता है, ये एक नोड हो सकता है। सर पर वहाँ पे तो मतलब पूरा करंट कंबाइन हो रहा है ना। कहाँ पे? मतलब आपने अभी जो सेकंड हाँ, नोड तो जो निकाला। नोड हाँ पे सर, दो करंट करंट एक आ डिवाइड रहा है होता है ना। और कंबाइन होता है। नोड पे करंट डिवाइड भी होगा, कंबाइन भी होगा ना। सर ओके मतलब ये पैरेलल में है ना? हाँ, तो देखते हैं कौन कौन से पैरेलल में है। तो अगर आपको इसको इसका एक सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो यहाँ पर, ये 30 ओम हो गया, ये 30 ओम हो गया, ठीक है। और ये भी 30 ओम हो गया। ये हो गया 2 वोल्ट्स, ठीक। अब अगर यहाँ पे करंट आ ही गया, तो करंट कैसे डिवाइड होगा यहाँ पर? मान लो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, मान लो ऐसा, लेट्स अज्यूम इट लाइक दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, इस आई की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों समझ में, देखो इस सर्किट को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ ये बात हाँ आप सब सर। हाँ बच्चों को सर। समझ में आई? हाँ सर। ओके। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखो अभी आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि ये और ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे? दिस 30 एंड दिस 30 विल बी इन सीरीज। हाँ सर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको देखो, इसको करने के कई तरीके होते हैं, मैं एक आपको जस्ट एक सीरीज पैरेलल वाला तरीका बता रहा हूँ। उसका देखो फिर किरचॉफ लॉ से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 ओम्स लिख सकते हैं। हाँ। इसको 30 ओम्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 2 सर वोल्ट ये लिख सकते हैं। कैन वी राइट इट लाइक दिस? हाँ यस सर। सर। देखो 1/r नेट ये कितना हो गया, हो गया ये कितना हुआ ये 3/3/60। 3/60। आर नेट हो गया 20 ओम्स, ठीक है। आर नेट यहाँ पे कितना हो गया, 20 ओम्स हो गया, ठीक है ना? ठीक हाँ है सर। बच्चों, हाँ सर। ओके। अब आर नेट 20 ओम्स हो गया, ठीक। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दैट मींस आई कैन रिप्लेस ऑल दीज रेजिस्टेंसेस, जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको मैं 20 ओम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। यही बताया था ना मैंने, आर नेट या आर इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है। हाँ सर। तो अब देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको ये हो गया मेरा 20 ओम्स, ये हो गया मेरा 2 वोल्ट्स। तो अब बताओ यहाँ पे करंट कितना होगा? अभी कोई बता सकता है करंट कितना होगा? 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर, करेक्ट। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर नेट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, देखो, करेक्ट। सो 2 वोल्ट आई इंटू आर नेट हो गया 20, आई हो गया मेरा 0.1। तो किसी बच्चे का भी सही नहीं आया। अब देखो मैंने आपको बोला, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो हमें आई फाइंड करना। अब आपको अगर मान लो ये सब इतना, एक और चलो तरीका देख लेते हैं, तरीके तो बहुत होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे
उससे आप सॉल्व कर लो इसको। सर ये ऊपर का एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं? ये 1/r नेट वाला एक बार। सिंपल है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों नोड होंगे यहाँ पर ना। तो देखो इन दो पॉइंट के एक, मतलब अगर मान लो मैं इसको ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो देखो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंसेस कैसे लगी हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको 30 ओम, एंड दिस विल बी आल्सो ए बी। देखो ए बी के अक्रॉस 30 दो रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई हैं, फिर दिस कनेक्टेड टू बैटरी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो 30 comes in series, it becomes 60, this again 30, करेक्ट। तो अब 30 और 60 ये दोनों पैरेलल में, तो 1/r net equals to 1/30 plus 1/60, तो यहाँ से करोगे तो 20 आएगा। तो दैट मीन्स इस पूरी रेजिस्टेंसेस को आप 20 ओम की रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब इसी को एक दूसरे तरीके से देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ से। देखो हम कैसे इसको करेंगे। देखो 30 था ना, 30 मैंने या, तो अभी आपको क्या मालूम है, ये VA होगा और ये पॉइंट VB होगा कि नहीं होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा BC, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। अभी मैं आपको अगर ये बोलूँ यहाँ पर करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो I1/I2 का रेशियो क्या होगा। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, हाफ होगा, 2 होगा कि 1/2 होगा। तो आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे। चलो ठीक है, आप सॉल्व करो, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ इसमें, बट सॉल्व इट एंड बताओ कितना होगा। सर अभी देखो आप इसको कैसे समझो, 30 ओम्स का जो रजिस्टर है, ठीक है, 30, देखो ये VA VB है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी VA होगा और ये वाला पॉइंट VB होगा। और VA/VB कितना पोटेंशियल, दिस इज हाउ मच, VA माइनस VB कितना है, 2 वोल्ट है कि नहीं है कि नहीं है? हाँ है। सर। सर ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ठीक है, ठीक है, तो 30 ये वैसा हो गया। तो मतलब इट्स लाइक दैट, करेक्ट। ठीक, तो अगर आप देखो इसको, ये 60 ओम्स हो गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे I कितना होगा, यहाँ पर I की जो वैल्यू होगी V इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R विच इज इक्वल टू 2/30, ठीक है, I1। और यहाँ पर I2 जो होगा, I2 कितना होगा, I2 होगा 2/60, 1/30, करेक्ट। तो अब जल्दी से देखो I1/I2 का वैल्यू कितनी आ गई, I1/I2 ठीक है, 2:1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर समझो, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। और देखो दूसरा तरीका का क्या है, देखो I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, ऐसे हमने निकाल ली I1 I2। बस आपको क्या देखना है, इन दो पॉइंट्स के बहुत पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये अगर आपको देखना आ गया तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो अब देखो ये अब अगर मुझे I की वैल्यू फाइंड करनी है तो I को मैं क्या बोल सकता हूँ, I इज 2/30 प्लस 1/30 विच इज इक्वल टू 3/30।
0.1 एम्पियर। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई हाँ बात? सर। ओके, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। ओके ओके बच्चों, तो तब तक आप अगर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं बाकी बच्चों के आंसर्स देखता हूँ। कितने कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, कितना आ रहा है? ओके, यस यस, प्रियांशु का सही है, सिद्धेश का सही है, ध्रुव का भी सही है। बस 3 बच्चों ने किया किया इस क्वेश्चन को। ध्रुव ध्रुव शिंदे आपका गलत है, चेक करो, 3-4 बच्चों ने। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर अभी अगर आपको नोड देखो लोकेट करना आ गया तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे नोड कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 नोड्स यहाँ पर। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम नोड नहीं बोल सकते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम नोड नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं बोल सकते इस पॉइंट को नोड? ये करंट नहीं डिवाइड हो रहा है। करंट कहाँ से डिवाइड होगा? करंट होगा तो इस पॉइंट से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट मीन्स अभी अगर आपको यहाँ पे ए पॉइंट देख लें, यहाँ पे सी पॉइंट देख लें, तो दिस इज 6 ओम्स। ठीक है, ए और सी के बीच में 6 ओम हो गए। अब देखो ए और सी यहाँ पर इस वाली इन दो रेजिस्टेंसेस के बीच में देखोगे तो दिस विल बी अगेन, ठीक है, और मतलब ठीक है, मैं चाहिए तो यहाँ पर आपको आई कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ए और सी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? देखो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, 6 ओम ऐसे, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम ऐसे, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये? 3 एंड 3 विल बी हाउ मच? ये तो सीरीज में हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये तो 6 ओम दिया ही हुआ है आपको, और ये भी 6 ओम हो गया। यहाँ पे 1/r यूनिट कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1/2। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये समझा कि नहीं समझा सब बच्चों को? समझा सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क कितना होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। सर भेजा। ओके, तब तक बच्चे सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। ओके ओके, प्रियांशु गुड, सतीश का कितना आ रहा है? सर मेरा सही है क्या? लग तो रहा है सही है। बस 2 बच्चों ने, 2 बच्चों का सही आ रहा है। ध्रुव 3 कैसे आ रहा है? हाँ यार, बस 3 बच्चों ने मुझे भेजा आंसर। से 3 था वो, आपको भेजा है वो। यस यस, लग तो रहा है सही है। और बाकी बच्चे? सर भेज रहा हूँ। 3 बच्चों ने भेजा है इसका मुझे आंसर के। यस मल्हार गुड, सब बच्चों का आंसर मैच हो रहा है।
तो केवल 4 बच्चों का आंसर आया मेरे पास। बाकी बच्चे सॉल्व नहीं करते हो क्वेश्चंस? ओके माधव का तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने भेजे। गुड। सर क्या आंसर करेक्ट है? तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ यू हैव सॉल्व। हाँ लग तो रहा है सब बच्चों का सेम ही आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी ना, और ये भी 3R हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी R है, तो इसको आप कैसे बना सकते हो? R सर भेजा है। हाँ यस यस। तो 3R 3R, ठीक है। तो इस कितना हो, ये कितना हो जाएगा देखो, 1/R नेट इक्वल्स टू 1/3R। तो R नेट यहाँ पे कितना हो, तो बेसिकली 2/3R। प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना, तो 5R/2 दिस इज। बच्चे इस क्वेश्चन में आई वांट टू मेक अ लिटिल चेंज और आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो देखते हैं कौन बता पाता है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, तभी डोंट आई मीन अभी इन ऑप्शंस पे डोंट गो फॉर दिस ऑप्शंस। कुछ ये तो मैं कट कर देता हूँ, कैसे कट कर सकते हैं, तो इन ऑप्शंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने फाइंड ही करना। तब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लाते हैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट। व्हाट इज दैट, अब सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको R की वैल्यू है 2 ohms। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ तो मुझे इसकी वैल्यूज नहीं पता है, और मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। बैटरी कितनी है, 4 वोल्ट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी 4 वोल्ट की। तो आपको बताना है अभी यहाँ पर करंट I कितना फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे करंट मान लो, तो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 इक्वल्स टू व्हाट, I2 इक्वल्स टू व्हाट, और इसके क्रॉस करंट पोटेंशियल अगर मान लो V है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू व्हाट। ये 3 वैल्यूज बताओ। अभी मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम है, मैंने जस्ट बना दिया क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर, इसको कैसे सॉल्व करना है। सर सिर्फ समझ में आर क्या, आर के यहाँ पे वी निकालना। R की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 2 ohms। ठीक है, ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। I1 इस ब्रांच में करंट जा रहा है, I2 इस ब्रांच में करंट जा रहा है। ठीक है, और ऊपर आपने इसका R नेट निकाल लिया 3/2, नहीं कितना 5R/2 आ रहा है इसका R नेट। तो ऐसे मुझे सीक्वेंस में आंसर दो आप लोग, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में आंसर दो। ठीक है, 1 2 3। इस सर्किट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये 4 वोल्ट हो गए। ठीक है, अब देखो अगर आप केवल इतना पार्ट देखो, कितना पार्ट देखो, अगर आप केवल ये वाला देखो, ये एक ये वाला पार्ट है सर्किट का और एक ये वाला पार्ट है सर्किट का। ठीक है, तो इसका तो रेजिस्टेंस R आ रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा था,
देखो ऊपर मैंने सॉल्व किया 3r/2r, 3R 3/2 टाइम्स r ना, करेक्ट। ठीक है ना, मतलब ये तो आर ही है, बट इस पूरे नेटवर्क को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 3/2r का। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आर हो गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3r/2। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ अब देखो आर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है, 2 ओम्स ले ली है। आर की वैल्यू कितनी है, 2 ओम्स है। ओके, तो अभी तो ऑब्वियसली ये वाला दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दैट 2 ओम्स, और इसको देखोगे तो कितना होगा, 3 ओम्स हो गया। और अगर आर नेट आप निकालो यहाँ पर, आर नेट कितना है, 5r/2। तो 5 यहाँ आर नेट देखो उसका 5 आ जाएगा। तो एटलीस्ट व्हाट वी कैन गेट हियर इज, we can get current here। आई बताओ कितना आएगा ये भाई, अभी यहाँ पर आई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो यहाँ पर, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, तो v देखो कितना हुआ 4, आई इज दिस, आर कितना है मेरा, आर 5 है, तो आई इज I is equal to 20 बाई 5 एम्प, 4/5 sorry इट इज 0. कितना, 8 8 0.8। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों ये वाला सर्किट पे पर अभी आप फोकस करो, कौन से सर्किट पे, केवल अभी हम ये वाले नेटवर्क पे फोकस करें, केवल और केवल ये जो दिख रहा है आपको, ये 0.4 डिवाइड होगा। हाँ यस यस। तो अब हम क्या करेंगे, ये आर आर, हम अभी केवल इस वाले सर्किट पर फोकस करेंगे। तो अभी देखो, अभी हमें क्या पता चले, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 0.8 एम्पियर आ रहा है। अब देखो ऊपर भी आर 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 3 आ रहा है, नीचे भी आर 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 3 आ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा करंट यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, बच्चे बताओ। हाँ सर हाँ सर करंट जब वो तो इक्वली हाँ डिवाइड सर। होना चाहिए ना, करेक्ट। अगर रेजिस्टेंसेस अनइक्वल होते तो ही करंट अनइक्वली डिवाइड होता है, अदरवाइज अगर रेजिस्टेंसेस सेम है तो करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। ये नोड हो गई, दिस इज आल्सो नोड, यहाँ से करंट क्या होगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे करंट कंबाइन होगा। सर अगर मतलब यहाँ पे 2r नीचे और ऊपर 3r होते तो भी 0.4 ए और 0.4 नहीं नहीं, ए तब होता। 0.4 नहीं आता, उसका भी केस बताता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो सर, अगर ऊपर 2R और नीचे ठीक 3R है मैं होगा ले तो लूंगा, वो फिर केस में I1 बता अपन I2 बता रहा हूँ, तो 3/2 कैसे होगा। फाइंड करेंगे बता रहा हूँ, तो पहले ये तो सुन लो। तो अब यहाँ पर कितना करंट जाएगा, यहाँ पे आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 एम्पियर हो गई, करेक्ट। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना, 0.4, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, विच इज 0.8। समझ में आया, समझ में आया तो करंट I1 इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली I1 I2, ये जो I1 I2 की जो वैल्यू है वो इतनी है, और इस R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 0.8। ठीक है ना बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि अगर ऊपर 2 आ रहे नीचे 3 आ रहे तो कैसे डिवाइड होगा, देखो तो कैसे करेंगे इसको। तो अगर ये 0.8 एम्पियर हो गया, और ऊपर आप बोल रहे हो सर अगर ऊपर 2 आ रहा है, R इंटू आर, और नीचे 3 आ रहा है, तब कैसे करें बताओ, जो आप ही लोग बताओ मुझे क्या होगा। यहाँ पे I1 और I2 सर की वो वैल्यू, 3:2 रेशो में डिवाइड होगा ना। हाँ तो वैल्यू बताओ कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू वॉट और I2 इज इक्वल टू वॉट। चलो एक दूसरा क्वेश्चन बन गया इसी क्वेश्चन। तो बच्चों एक थ्योरी का क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एक थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर होता है। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो खैर ठीक है, एक ही वैल्यू फाइंड करो, बट एक हमेशा ध्यान रखो, थ्योरी का एक क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर होता है, एक अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन। सर हाँ बताओ, I1 सर I2 I1 सर I1 0.32 होगा ना, 0.32। पता और नहीं मुझे। नीचे का, हाँ सर मतलब अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर वन आप मुझे जीरो चैट पॉइंट वन में लिख सिक्स के भेजो, आएगा। चैट में लिख के भेजो I1 ओके और I2 की जो भी वैल्यू चैट में लिख के भेजो, नहीं तो अगर आपका सही भी होगा तो सब बच्चों को पता चल जाएगा।
सर वी तो तीन मतलब ऊपर और नीचे दोनों इसमें कॉमन ही होगा ना। हाँ, ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे का बिकॉज पैरेलल। सर भेज दिया। हाँ ओके, तो आई एम गेटिंग आंसर ऑफ माधव, बट बच्चों का आंसर मैच नहीं करते इस बार। प्रियांशु आपको जल्दी से भेजो। सर रुको सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सॉल्व करो भेजो जल्दी। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको आप अभी देखो यहाँ पर क्या करो, ये वी ए हो गया आपका, ये वी बी हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, I1 इंटू 2R, ये 2R है ना, तो ये बेसिकली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, I इंटू आर, तो I1 इंटू 2R, और यहाँ पे I2 इंटू 3R, ठीक है। ठीक है, I1 इंटू 2R और I2 इंटू 3R, तो I1 बाई I2 कितना हो गया, 3/2 इक्वल टू, ठीक है, इसके तो है जरूरत, ठीक है, समझी बात? ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 एम्पियर के बराबर। I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पर आप I1 को लिख सकते हो 1.5 I2, 1.5 I2 plus I2 0.8, and this comes out to be 0.8 divided by 2.5, which is 0.32। तो I2 की वैल्यू आ गई 0.32। समझा मैंने कैसे किया, देखो ये I1 I2 3/2 और I1 plus I2 0। तो इन दो इक्वेशंस को आपको बना लेना, सॉल्व कर लेना। सर आपने 0.8 बाय 1.5 किया क्या? हाँ सर yes, पर 0.8 अपॉन 2.5, 2.5 हो जाएगा ना। हाँ सर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू I2 इज 0.3, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 1.5 इंटू 0.3, दैट इज ऑलमोस्ट 0.48। मतलब आप इसको ऐड करके इस इक्वेशन में डाल के आप आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? यस सर। यस सर। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको एक सर्किट का सिमुलेटर दिखाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। So let's go to a simulator of circuits. Okay. तो अब ये सिमुलेटर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सब बच्चों को कि नहीं दिख रहा है? तो ये ऑलमोस्ट देखो, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वायर की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी दी है, वो उन्होंने एकदम बोला टाइनी से लॉट्स के बीच में, ठीक है। बैटरी का रेजिस्टेंस टाइम मतलब कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, तो दिस कैन बी अ वेरी क्लोज टू अ, आप अगर आपके लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो कैसा होगा, इट विल बी वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है। चलो तो अभी दिस गो फॉर कन्वेंशनल करंट। अभी तो अभी मान लो मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी कितने की दिख रही है आपको बच्चों, 9 वोल्ट की दिख रही है, 9 वोल्ट के। ओके। तो अब यहाँ पे मैं एक वायर लगा देता हूँ, तो वायर में कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। इसी तरह मैं एक वायर यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब मान लो मैंने एक जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी, ठीक है। एक की भी लगा देते हैं, चलो we can switch on and off the circuit ना। और यहाँ पर हम एक ये भी लगा देते हैं। देखो अमीटर कैसे लगा रहा हूँ मैं, सीरीज में लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ? अमीटर कैसे लगा हाँ रहा हूँ सर। बच्चों? अमीटर हमेशा हम किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है।
और अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर आप कैसे लगाते हो हमेशा? पैरेलल। पैरेलल में लगाते हो। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी है, वोल्ट मीटर भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक मेरा सर्किट बन गया। ओके, तो अब देखो इस सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूं, अगर इसको स्विच ऑन कर दूंगा, तो बता सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी? यस, गैस करो आई की वैल्यू कितनी होगी, फिर बाद में हम लोग चेक करेंगे आई की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। यस, जल्दी से बताओ यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, एक अमीटर की रीडिंग कितनी होगी? सर 0.45। 0.45 आ रही है। और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ कितनी होगी? अब रीडिंग, और चलो इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो ये भी हम देख लेंगे अभी। इसमें सर reading- चैट में डालना है क्या? हाँ चैट में डालो, चैट में डालो, ठीक है, पहले चैट में डालो और उसके बाद फिर मुझे बताओ। अब उसका हम उसको चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। विल सी इन दिस सिमुलेशन आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी बच्चों, आई वांट एवरीवन यू टू पार्टिसिपेट, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, वैसे ही इसके अक्रॉस, अच्छा एक सेकंड जरा, एक मिनट मुझे देखने दो, स्विच का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा क्या? फिर स्विच का रेजिस्टेंस, नहीं तो अपना जो सिमुलेट करते तो फिर आंसर गड़बड़ आ जाता है। एनीवे, तो यहाँ पर देखो बच्चों, सी इस सिचुएशन को मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इस सिचुएशन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मेरी बैटरी हो गई 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी है, देखो ऊपर 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको डायग्राम में, और नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है मेरे, यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस ना, और यहाँ पे कहीं तो मेरा अमीटर लगा हुआ है, और ये कितना है मेरा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10 10 10 ओम, 10 ओम, और ये हो गया 10, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अज्यूमिंग अमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इट्स नेग्लिजिबल, अमीटर का रेजिस्टेंस पकड़ लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस व्हाट डू यू थिंक विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेता हूँ वी ए और वी बी, तो यहाँ पर भी देखो वी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी वी बी, करेक्ट। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी विल बी सेम एज, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो इसके क्रॉस जो नेट आर नेट होगा वो कितना होगा? इसके क्रॉस जो आर नेट होगा वो होगा 20 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट कितना होगा? करंट यहाँ देखो, यहाँ से डिवाइड होगा आई, I1 हो गया सर यहाँ पे, 20 ओम कैसे? ये सीरीज में कि नहीं है, ये अक्रॉस ए बी है, मतलब ठीक है। सर लेकिन वो नीचे वाला 10 ओम भी पकड़ना नहीं, पड़ेगा हाँ ना, तो I2। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसी सर्किट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 20 ओम लिख सकता हूँ, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ,
इसको मैं यहाँ पे नीचे 10 ओम्स लिख सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लिख देगा मैंने तो इस 20 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जल्दी से बताओ, ए बी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 9 वोल्ट 9 होगा कि वोल्ट नहीं होगा, 9 वोल्ट का। तो करंट कितना जाएगा यहाँ पर, करंट कितना जाएगा, व्हाट विल बी करंट, तो I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, तो डेल्टा V कितना 9 हो गया, ये 20 हो गया 0.45 0.45। आपने भेजा था प्रियांशु मुझे आंसर, सर अभी कैलकुलेट किया। आपका नहीं आया आंसर मुझे, ठीक है। और अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपको, कि अब इसमें आपको करंट तो पता चलेगा कि इसमें करंट, इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा, 0.45 एम्पियर जा रहा होगा, और मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सर लेकिन आपने I1 निकालने कहा था ना, हाँ यस, तो फिर ये 0.45 एम्पियर कैसे आया? वही तो मैंने आपको बताया, देखो इस सर इस रेजिस्टेंस को 10 और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ ना, सर लेकिन इसको पैरेलल में 10 भी है ना, और हाँ लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 वोल्ट तो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस 20 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताओ मुझे कितना होगा, कितना होगा 20 होगा कि नहीं होगा, 9 वोल्ट, इस 10 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, अगर मुझे 10 के क्रॉस निकालना है, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R, तब देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, 9 है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो 9 बाई 10 विच I इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ रहे हो बात को, यस हाँ सर। यस सर। ओके। अभी अगर मुझे इसके क्रॉस मैंने तो वोल्ट मीटर लगा दिया था, तो वोल्ट मीटर का भी बताओ रीडिंग कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा वोल्ट मीटर का रीडिंग, जल्दी से बताओ, सर 9 ओम ही होना चाहिए। 9 वोल्ट होगा, नहीं 9 वोल्ट सर। 9 वोल्ट क्यों, V क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है कि नहीं हाँ होता है, हाँ I कितना है यहाँ पे 0.45 है, तो 4.5 रहेगा। यस 4 पॉइंट, और R इज 10, तो 4.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितना रीडिंग मिलेगा आपको, अगेन 4.5 मिलेगा, पर अगर इसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, अगर आप इसके अक्रॉस वोल्ट सर मीटर मतलब लगाओगे अगर हमें ऊपर वाला आपको फिर निकालने का है तो फिर वो 9 वोल्ट, लास्ट वाला एक्सक्लूड करते हैं क्या? क्या क्या, सर यहाँ पे अगर हमें I1 निकालना है तो फिर हम I2 वाले जो 10 ओम है वो एक्सक्लूड करते हैं क्या? हाँ मतलब अगर हमें देखो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V इक्वल्स टू IR होता है, मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर मुझे दो रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसका रेजिस्टेंस पता है, तो करंट में ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे, तो हमें यस हमें सी वो रेजिस्टेंस में रहने दो, सीरीज में रहने दो, पैरेलल में रहने दो रेजिस्टेंसेस, उससे हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर पा रहे हो उस रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, तो बस चलो अभी इसको सिमुलेशन में हम लोग देखते हैं, सी इट इन द सिमुलेशन, दिख रहा है सब बच्चों को, सब बच्चों को दिख रहा है ना ये, हाँ सर। अब देखो अभी मैं आपको बाकी और भी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे, तभी देखो ये कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, दिस इज कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस कन्वेंशनल करंट, ठीक है, तो एनीवेज ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखो रीडिंग कितनी आ रही है, 0.45 एम्पियर, यस और इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी रीडिंग आ रही है, 4.5 वोल्ट आ रही है, आ रही है, चलो इसके क्रॉस अभी देखते हैं, चलो कितनी आ रही है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट, करेक्ट, सर पर क्यों क्या, सर, अगर हम उसे मतलब वही वायर पर 10 ओम पे ले जाएंगे तो 4.5 आ जाएगा सर।
अगर हम इसको देखेंगे तो 4.5 आया। हाँ तो सर पर ऐसा क्यों फिर? इसको अगर देखो तो इसका क्योंकि वहाँ पे दो है ना, क्या 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 बोल रहे हो? दो होंगे ना वहाँ पे यहाँ पर 2 है ना, रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अगर आप इसका पूरा का पूरा देखोगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको 9 वोल्ट दिखाई देगा इसका इस रजिस्टर और इस रजिस्टर का पोटेंशियल। इस रजिस्टर और ये वाली रजिस्टर और इस वाली रजिस्टर, इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा? 9 वोल्ट आ रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और जब हम इसके क्रॉस भी देखें तो इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट आ रहा है। वही तो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एलिमेंट नहीं है बीच में तो पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो इसके और इसके बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। देखो आ रहा है 0, क्यों 0 आ रहा है? क्यों यहाँ पे 0 क्यों दिखा रहा है वोल्ट मीटर? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे पोटेंशियल बेसिकली कितना है? अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे तो यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा तो इस पॉइंट पे 4.5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं इसको यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट पे करता हूँ तो 9 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा? 4.5। अगर मैं टर्मिनल्स बदल देता हूँ, 4.5। अगर मैं इसका टर्मिनल चलो बदल देता हूँ, मैं इसको इधर पर लेके जाता हूँ, इसको मैं इधर पर लेके जाता हूँ, तो आई थिंक आई विल गेट दिख रहा है -4.5 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। ठीक है, या अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो -9 दिख रहा है। -9 क्यों दिख रहा है? बिकॉज नाउ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 0 0 माइनस 9। समझ में आ रहा है कैसे यू हैव टू? तो बस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में आप क्या बोलते हो? ये VA है, ये भी सर VA यहाँ है, पे ये भी VA है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कन्वेंशनल है, इसलिए अगर हम रियल में देखें तो फिर यो क्या क्या ये इसका डायरेक्शन कन्वेंशनल है तो क्या हो गया? सर अगर हम इसी डायरेक्शन को रियल कर दे तो फिर ये वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं 9 नहीं, वोल्ट चेंज होगा। नहीं था, कन्वेंशनल के हिसाब से हम लेते हैं। हमारा कन्वेंशन क्या है? मैंने आपको बताया ना, कन्वेंशनल मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन एज हाई, पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन एज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज टेकन एज लो पोटेंशियल। यही तो कन्वेंशन है ना। तो कन्वेंशनली करंट आप देखो यहाँ पे, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये आई थिंक, आई एम सॉरी, दिस इज हाई पोटेंशियल। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, आई एम सॉरी, ये मैंने शायद उल्टा बना दिया यहाँ पर। करंट इज एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा होगा? दिस इज हाई पोटेंशियल करंट, क्योंकि देखो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एक्चुअली स्पीकिंग दिस हैज टू बी 9 वोल्ट। ये पॉजिटिव है ना, तो दिस इज 9 वोल्ट एंड मतलब ये वाला 9 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट, ऐसा आप समझ लो। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, 9 वोल्ट 0। सर यहाँ पर लगाइए ना, मतलब कहाँ पे? कहाँ यहाँ पे पे लगा? एमीटर के यहाँ पे, मतलब हाँ, आपने अमीटर के क्रॉस कुछ भी मैंने बोला ना, अमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो मतलब इसके क्रॉस कुछ नो पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर मान लो इसका 9 वोल्ट है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 9 वोल्ट ही रहेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ आ ही नहीं रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ओके सर, और स्विच के यहाँ एक रखो, और लास्ट स्विच का तो यहाँ पे 0 है ही है यहाँ पर, तो स्विच के भी अक्रॉस भी आपको 0 वोल्ट दिखाएगा। देखो देखो स्विच के अक्रॉस भी 0 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर हाँ मान लो सर। यहाँ इसका पोटेंशियल, अगर आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट है, तो 9 माइनस 9 अगेन 0। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? सर यस, सर मतलब आप यहाँ पे और यहाँ पे रखो ना, पर मतलब दोनों। तो यहाँ पे भी 0 ही दिखाएगा ना, वी कैन प्रेडिक्ट दैट। 0 ही दिखा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो आप इसको यहाँ पे रखो
तो आप इसको यहाँ पे रखो, पर आप किसी अगर एलिमेंट के क्रॉस रखते हो, अगर आप किसी रजिस्टर या इसके क्रॉस ऐसा रखते हो, मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ पे रखा और दूसरा आपने यहाँ पे रखा, या चलिए यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो कितना 4 पॉइंट, तो दैट मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके क्रॉस 4.5 वोल्ट है और इसके क्रॉस भी 4.5 वोल्ट है, देखो ठीक है। तो 4.5 प्लस 4.5 दैट मेक्स इट 9 वोल्ट, करेक्ट। और दूसरा क्या है, अगर आप इसके क्रॉस और इसके क्रॉस रखते हैं, स्टिल दैट इज 9 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 9 वोल्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात आपको बच्चों? यस सर। ये दोनों रेजिस्टेंसेस और ये रजिस्टर, ये दोनों एक्चुअली में पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। चल Sir, if both the pins are शॉर्टेड तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो 0 दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा ना, रजिस्टर के एक ही आइदर साइड पर रखे तो स्टिल दैट इज सेम थिंग ना, यू आर शॉर्टिंग द पिन। ऐसा कर मत देना कभी, आपका लैब में इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, बट ये ठीक है, सिमुलेशन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ। अगर आपने सॉल्व किया तो पहले बता दो मुझे। अगर ओके, सिद्धेश का कुछ तो आ रहा है, ठीक है। और बाकी बच्चों का देखते हैं मैच हो रहा है आपका आंसर कि नहीं हो रहा है। यस, मुझे लगता है सही है सिद्धेश आपका। और बाकी बच्चों ने नहीं किया इस क्वेश्चन को, किया तो जल्दी से बताओ। यहाँ पर अभी 4 और 4 पैरेलल में लग रहे हैं, तो पैरेलल में ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 6 और 6 पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 4 और 4 के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम का, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम। इसको आपको करना है कनेक्ट एक 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो अभी अगर आपका ये 2 और 3 कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, मतलब दिस नेट रेजिस्टेंस, सॉरी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है, 20 वोल्ट, दैट मीन्स इसके अक्रॉस तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 ओम्स, ठीक है। दैट मीन्स आप इस पूरे रेजिस्टेंस को 5 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वल्स टू आई इंटू आर कितना है 5, आई हो गया मेरा 4 एम्पियर, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं? ठीक है। अब सिंपल है, आई मेरा कितना है, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट जा रहा है और यही 4 एम्पियर इसमें डिवाइड होगा, यहाँ पे मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना होगा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, सिंपल आंसर। एक बार आपको आई का वैल्यू पता चल गया तो आप बोल सकते हो भाई ये और ये डिवाइड हो, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं बच्चों। यस। चलो जल्दी से अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, या अगर आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके अंदर से पावर करेंगे, सर भेजा। ठीक है। और किसी का कुछ आ रहा है? प्रियांशु से देश का आंसर मैच हो रहा है। चलो देखो, यहाँ पे कौन कौन से 2 रेजिस्टेंसेस के सेट है, 6 6 6 6 6 6, मतलब समथिंग लाइक, ठीक है। तो इसको आप अगर इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/r नेट
इक्वल्स टू 1/6 वो हम 1/6 कितना आ गया, आर नेट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 12 ओम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 1/r net इक्वल टू 1/12। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/12, r net इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 3 ओम्स और यहाँ पे 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, 3 ओम्स एंड 4 ओम्स। तो करंट कितना है, 0.5। तो कितना हो गया, बराबर है ना। ओ एक सेकेंड, सर ये 2 ओम होगा ना? हाँ या ये 2 ओम, आई एम सॉरी, 2 ओम। आंसर कोई मैच ही नहीं कर सकते, तो ये हो गया मेरा 2 ओम। ठीक है, हाँ तो अभी अभी बराबर है, तो दैट मीन्स ये कितना हो, 6 ओम हो गया, ये हो गया 0.5 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू 0.5 3। ठीक है, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। ये डेल्टा भी मतलब VP माइनस V, यहाँ पे VP होगा, यहाँ पे VP होगा। समझ में आई बात बच्चों आप सबको। अब आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आई होप अभी आपसे हो जाने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, हाँ सर। तो वेब की एक्सीड की बुक से आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आज होमवर्क में, तो प्लीज सॉल्व देम। अब क्वेश्चन देखो सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा आपको क्लास में कितना समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ में आता है कि हमें कंसेप्ट तो समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। तो अगर मान लो मैंने 10-12 जितने भी क्वेश्चन दिए आपको, उसमें से कुछ एग्जाम आ गया तो एटलीस्ट 6-7 तो करके रखो। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चंस करो आप। ठीक है, माय पॉइंट इज दिस। ओके, so with this we end this question solving session of this chapter। अच्छा, अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम पावर देखते हैं, पावर क्या होता है उस पर थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके बच्चों।